हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज़ का D26 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फार्मा के साथ कुछ नॉन फार्मा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन कोल्ड। जो टिश्यू क्या है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेंडन, सेकंड है कार्टिलेज, थर्ड है लिगामेंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है टेंडन। टेंडन स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। ये मेनली कोलेजन से बने होते हैं। और लिगामेंट क्या होते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं। यानी कि टेंडन क्या है, मसल को बोन से जोड़ेगा और लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी पोसेस द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। कौन से बॉडी सेल्स की, ह्यूमन बॉडी सेल की सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर सेल, सेकंड है मसल सेल, थर्ड है ब्रेन सेल्स और फोर्थ ऑप्शन है बोन सेल्स। तो इसका आंसर है ब्रेन सेल्स। यानी कि जो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे कम रीजनरेटिव पावर होती है। अगर ये सेल डैमेज होते हैं तो उसके फंक्शंस हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। क्रूड ड्रग को किस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल एंड हर्बल, सेकंड है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, थर्ड है एसिडिक एंड बेसिक और फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें जो ऑर्गेनाइज ड्रग है जो डायरेक्ट प्लांट के पार्ट यानी कि रूट्स, लीव्स या फ्रूट से डिराइव होते हैं, इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनके अंदर ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ऑयल, रेजिन्स, और इनका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्टिव लेयर्स दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज। जो लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है उस लेयर को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेनिंग्स, सेकंड है पेरिकार्डियम, थर्ड है कॉर्पस कैलोसम और फोर्थ है रीनल फेशिया। तो इसका आंसर है मेनिंग्स। मेनिंग्स लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है डूरा मैटर कहते हैं, मिडल लेयर को आर्कनोइड मैटर कहते हैं और इनर लेयर को पाया मैटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज। जब ब्लड में क्या है, आरबीसी बहुत ज्यादा अबनॉर्मली इंक्रीज होने लग जाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया, सेकंड है ल्यूकेमिया, थर्ड है अनीमिया और फोर्थ है पॉलीसाइथेमिया। तो इसका आंसर है पॉलीसाइथेमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी अबनॉर्मल इंक्रीज होती है और इसमें जो ब्लड टेस्ट है उससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया को इराइथ्रोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसमें आरबीसी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में, जिससे ब्लड थिक हो जाता है और जो वेसल्स हैं उनमें से इजिली फ्लो नहीं कर पाता। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सर्फेक्टेंट यूज्ड इन शैम्पूज। जो शैम्पू में मेन जो सर्फेक्टेंट यूज होता है वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है एनाइनिक, सेकंड है केटाइनिक, थर्ड है नॉनाइनिक और फोर्थ है एम्फोलाइटिक। तो इसका आंसर है एनाइनिक सर्फेक्टेंट। एनाइनिक सर्फेक्टेंट को हाई फॉर्मिंग एप्लीकेशन की वजह से शैम्पू बनाने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। और अदर जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उनमें भी पावरफुल फॉर्मिंग और क्लींजिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो इनमें से कौन से पर्पज के लिए नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल सेफ्टी, सेकंड है मार्केटिंग स्ट्रेटजी और थर्ड है बैरियर प्रोटेक्शन, फोर्थ है फिजिकल प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को की पैकेजिंग जो होती है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती, क्योंकि जो फार्मा की जो पैकेजिंग होगी जिन भी प्रोडक्ट्स की, उनका की एलिमेंट क्या है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स एन ओरल सॉलिड डोज कैन बी गिवन इन 24 आवर्स टाइम। 24 घंटे में सॉलिड डोज को कितनी बार दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 to 4, सेकंड है 1 to 3, थर्ड है 5 to 6 और फोर्थ है 2 to 4। तो इसका आंसर है 1 to 3। ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म को एक दिन में 1 से 3 बार दिया जा सकता है। वैसे तो ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है,
कौन सी ड्रग दी जा रही है और उसकी डोज क्या है। इन जो एवरेज है वो हम 1 2 3 का ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय, एरोसोल्स को किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर फिलिंग, सेकंड है कोल्ड फिलिंग, है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। एरोसोल जो है वो सस्पेंशन है सॉलिड और लिक्विड के, जिनको एयर या किसी अनदर गैस में सस्पेंड कर दिया जाता है। एरोसोल्स को कोल्ड फिलिंग और प्रेशर फिलिंग दोनों ही मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। बीसीजी वैक्सीन को बच्चों के अंदर कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, सेकंड है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, थर्ड है इंट्रामस्कुलर और फोर्थ ऑप्शन है ओरल रूट। तो इसका आंसर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जो में बीसीजी वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट यानी कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। टिपिकली ये वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में इंजेक्ट करते हैं बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज। जब हर्ब्स से क्या है वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेकंड है स्टीम डिस्टिलेशन, थर्ड है एक्सप्रेशन और फोर्थ है फ्लोरोसेंस। तो इसका आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। टाइल ऑयल को हर्ब से एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में प्लांट मटेरियल को स्टीम से पास किया जाता है, जिससे जो वोलेटाइल ऑयल है वेपराइज हो जाता है, फिर वेपर को कूल और कंडेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीविनोम रिलेट्स टू। एंटीविनोम जो एक्शन है वो किससे रिलेटेड है। एंटीविनोम क्या है, जो जहरीले सब्सटेंस है उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, सेकंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्ड है मेटाबॉलिक कन्वर्जन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एंटीविनोम अलग अलग मैकेनिज्म से टॉक्सिन्स को बाइंड और न्यूट्रलाइज करने के काम करता है। जो सभी मैकेनिज्म है वो क्या है, एंटीविनोम के एक्शन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमियोबाइसिस इज द इन्फेक्शन अकरिंग इन। ये जो इन्फेक्शन है एमियोबाइसिस ये किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर एंड इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है लंग्स और फोर्थ ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो इसका आंसर है लीवर एंड इंटेस्टाइन। एमियोबाइसिस इन्फेक्शन है जो प्राइमरली लीवर और इंटेस्टाइन में होता है। ये इन्फेक्शन एंटामीबा हिस्टोलाइट नाम के पैरासाइट से होता है, जो कि लीवर और इंटेस्टाइन दोनों को ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लिपिड्स आर इजिली सोल्यूबल इन। जो नेचुरल लिपिड्स हैं वो किस में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल, सेकंड है वाटर, थर्ड है अल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है मरकरी। तो इसका आंसर है ऑयल। नेचुरल लिपिड्स ऑयल में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ये लाइक वाले प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो लिपिड है वो नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कि एसीटोन हो गया, ऑयल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में इजिली सोल्यूबल हो जाएंगे, और जो पोलर वाले होते हैं वो पोलर सोलवेंट में इजिली सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोर्टेलिटी रेट अमंग एड्स पेशेंट इज। एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनका डेथ रेट क्या है। ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 75%, थर्ड ऑप्शन है 90% और फोर्थ ऑप्शन है 100%। तो इसका आंसर है 50%। एड्स पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट 50% के अराउंड, यानी एड्स पेशेंट में से 50% लोगों की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग एक्ट एज अ म्यूकोलाइट। इनमें से कौन सी ड्रग एक्ट करती है एज अ म्यूकोलाइट। म्यूकोलिप्टिक मेडिकेशन है जो म्यूकस यानी बलगम को या तो ब्रेक डाउन कर देती है या फिर उसको थिन कर देती है, जिससे वो कफ के थ्रू क्या है म्यूकस बाहर आ जाए और एयरवे क्लियर हो जाए। ये सिस्टिक फिब्रोसिस और अदर लंग डिजीज जिनमें एक्सेसिव म्यूकस बन जाता है, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम म्यूकोलाइटिक का यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोसिस्टाइन, सेकंड है सल्ब्यूटामोल, थर्ड ऑप्शन है कोडाइन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कार्बोसिस्टाइन। कार्बोसिस्टाइन ड्रग है जो एज एन म्यूकोलिटिक एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं KN, GI, DF और LN। तो इनमें से हमने ओड वर्ड सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है KN, तो इसमें क्या है K और N के बीच में L और M 2 अल्फाबेट का गैप आ रहा है। उसके बाद जो GI है, G और I के बीच में एक ही अल्फाबेट H का गैप आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में DF, इनके बीच में क्या है
एक ही अल्फ़ाबेट ए का गैप है, उसके बाद जो एल एन है उसके बीच में एम अल्फ़ाबेट का गैप है। तो बाकी तीनों में तो क्या है, एक ही अल्फ़ाबेट का गैप है, लेकिन जो पहले वाला है के एन उसमें क्या है, एल और एम दो अल्फ़ाबेट का गैप है। तो ये वाला क्या है, इसमें ओड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया? इंडिया में कौन सी फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है रागी, सेकंड है व्हीट, थर्ड है कॉर्न और फोर्थ ऑप्शन है राइस। इसका आंसर है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब इन चारों में से भी क्या है, एक ओड है तो उसको हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है गोल्ड, सेकंड है आयरन, थर्ड है स्टील और फोर्थ है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। गोल्ड, आयरन और स्टील तीनों ही क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। तो इसीलिए ये क्या है, इसमें ऑड वन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगन? चिपको मूवमेंट जो थी वो कहाँ शुरू हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड है मिजोरम और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।